बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। टेंसेस के टेस्ट नंबर 1 की डिस्कशन के साथ हसनैन बाक़िर आपकी खिदमत में हाजिर। ऑप्शन नंबर 1, क्वेश्चन नंबर 1 देखते हैं हम। आई विल हेल्प हिम इफ़ ही, आगे ब्लैंक है, मी, आस्क मी। यहाँ पे आस्क मी आएगा, आस्क्ड मी आएगा, आस्क्स मी आएगा या कोई नहीं आएगा। अब यहाँ पर देखें, ये पहली कंडीशन है, ठीक है जी। इफ क्लॉज जो होता है उसके साथ हम 3 ऑप्शन ले सकते हैं। इफ क्लॉज जो होता है उसके साथ प्रेजेंट सिंपल आ सकता है, इफ क्लॉज के साथ पास्ट सिंपल या पास्ट इंडेफिनिट आ सकता है, और इफ क्लॉज के साथ पास्ट परफेक्ट आ सकता है, यानी हैड के साथ आप थर्ड फॉर्म लगा सकते हैं। लेकिन अगर इस साइड पे फ्यूचर हो यानी फ्यूचर इनडेफिनिट हो तो यहाँ पर हम प्रेजेंट सिंपल या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस यूज करेंगे। दूसरी बात यह है कि ही के साथ आ ही सकता है एस वाला ऑप्शन, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर है। तो आस्क आ जाएगा, आई विल हेल्प हिम इफ ही आस्क मी। द वार डैश इन 1939। अब ये पास्ट डेट दी गई है, जहां पे पास्ट डेट हो या यस्टरडे हो, इंडिकेटर्स ये वाले हों, या लास्ट के साथ कोई भी टाइम हो, लास्ट वीक है, लास्ट मंथ है, या प्रीवियस हो, प्रीवियस के साथ कोई टाइम हो, तो उसके साथ हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस यूज करते हैं। तो यहाँ पे डेल्टा ऑप्शन बनेगा, द वार स्टार्टेड इन 1939। वी डैश एट द न्यूज ऑफ हर डिफीट। अब यहां पर देखिएगा सरप्राइज्ड, क्योंकि हमने किसी को सरप्राइज नहीं किया है, यहां ऑब्जेक्ट नहीं है, हम खुद सरप्राइज हुए हैं। इसका मतलब यह है कि यह पैसिव कंस्ट्रक्शन है। सरप्राइज नहीं आ सकता, सरप्राइजिंग नहीं आ सकता, क्योंकि एक्टिव तो आना ही नहीं है। अब यह है कि पैसिव आ सकता है, वर सरप्राइजिंग और हैड बीन सरप्राइज्ड। तो यहां पर आप ये देख लें कि हैड बीन सरप्राइज जो है वो ऑप्शन सिर्फ यहाँ पे यूज किया जा सकता है। अच्छा जी, अगर यहाँ पर होता वर सरप्राइज्ड तो हम वर सरप्राइज्ड भी यूज कर सकते थे, लेकिन यहाँ इन ऑप्शंस में हैड बीन सरप्राइज्ड है। और फोर्थ ऑप्शन देखते हैं, मोस्ट एनिमल्स इन द जूज डैश इन कैप्टिविटी। अब ये भी पैसिव कंस्ट्रक्शन है। अगर ये पैसिव कंस्ट्रक्शन है तो फिर इसमें भी हमारा पैसिव हेल्पिंग वर्ब जो होगा यूज होगा। हैव ब्रीड नहीं हो सकता, क्योंकि ब्रीड पहली फॉर्म है, और फर्स्ट फॉर्म जो सिंपल होती है उसके साथ आप हैव के साथ वो यूज नहीं कर सकते। तो हैव के साथ आना भी होता तो ब्रेड आता, ब्रेड आता तो इसे ऐसा सब्जेक्ट चाहिए होता कि आगे ऑब्जेक्ट भी होता। आर बीइंग, आर बीइंग यहां तक पैसिव सही है बिल्कुल, लेकिन यहां पर ब्रीडिंग ने इसे खराब कर दिया। आर ब्रीडिंग तो हो सकता है, लेकिन आर बीइंग के बाद यहां ब्रेड होना चाहिए था। तो आर ब्रेड ये वाला जो है ये बाय लॉ यानी रूल बनाया गया है, रूटीन बताई गई है कि ज्यादातर एनिमल्स जूज में जो होते हैं वो कैप्टिविटी में यानी बंद रख के, कैद रख के पाले जाते हैं। तो आर ब्रेड हमारा ठीक ऑप्शन है, ब्रीड्स नहीं हो सकता, क्योंकि थर्ड पर्सन सिंगुलर सब्जेक्ट चाहिए और आगे इसके ऑब्जेक्ट भी चाहिए। प्रोटीन्स डैश कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। अब इसमें जो हमारा वर्ब है वो है कंटेन्स, कंटेन, कंटेनिंग और कंटेन्ड। अब ये भी नॉर्मल रूटीन की बात हो रही है कि प्रोटीन्स कंटेन करती हैं। प्रोटीन्स जो हैं वो प्लूरल वर्ब के, प्लूरल सब्जेक्ट के तौर पे इस्तेमाल होगी, प्लूरल नाउन है। तो यहाँ पे कंटेन ऑप्शन ठीक हो जाएगा जी। कंटेन्स नहीं हो सकता, कंटेनिंग नहीं हो सकता, इसलिए कि इसके साथ कोई एक और हेल्पिंग वर्ब नहीं है। और कंटेन्ड इसलिए नहीं हो सकता कि ये कोई माजी की बात नहीं हो रही है, ये जनरल डिस्कशन हो रही है। यू डैश ऑलवेज डैश योर थिंग्स पुट देम इन योर बैग। अब यहां पर दो दो वर्ब्स के कॉम्बिनेशंस हैं। यहां पर है आर और लूजिंग, यहां पे है आर और लॉस्ट, यहां पे है हैव और लॉस्ट, और यहां पे है शेल और हैव बीन लूजिंग। तो यहाँ जो हमारा ऑप्शन ए चूज किया जाएगा वो इस बुनियाद पे किया जाएगा, क्योंकि ऑलवेज हमें ये बताता है कि ये बात रूटीन में हो रही है, ये बात उसकी हैबिट का हिस्सा है कि आप हमेशा ये काम कर देते हो। यू आर ऑलवेज लूजिंग योर थिंग्स पुट देम इन योर बैग। अच्छा, यहाँ पे अगर यहाँ फिलहाल जो 4 ऑप्शन दिए हैं, यू ऑलवेज लूज योर थिंग्स नहीं दिया हुआ,
अगर यहाँ पर कहीं ये दिया होता यू ऑलवेज लूज योर थिंग्स आर ना होता तो लूज चूज कर सकते थे हम, लेकिन चूंकि यहाँ पे डबल कॉम्बिनेशन दिया हुआ है तो हम आर और लूजिंग ये वाला कॉम्बिनेशन चूज करेंगे। नंबर 7 पे है एन मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई लूज इट लॉस्ट इट व्हाटएवर। अब आप देखें यहाँ पे हमारे पास गेव और लॉस्ट है, गिव्स और लूज है, उसके बाद है जी हैज गिवन, हैज गिव और हैज लॉस्ट है, और विल गिव और लॉस्ट है। पहले तो आप ये देखें जो एन है हमारा ये सब्जेक्ट है, ये एक ही तरह का सब्जेक्ट है, इसका मतलब है कि जब जब इसके साथ वर्ब यूज किया जाएगा तो इसके साथ थर्ड पर्सन सिंगुलर आना है और आई के साथ जो है वो प्लूरल आना है वर्ब, यानी जो आमतौर पर थर्ड पर्सन सिंगुलर नहीं यूज किया जाता तो प्लूरल वर्ब यूज किया जाता है। ये भी अजीब बात है कि आई सिंगुलर है लेकिन इसके साथ वर्ब प्लूरल यूज किया जाता है, ठीक है, तो इस पे परेशान नहीं होना। देखें आई गेव एन गेव मी हर एड्रेस बट आई एम अफ्रेड आई लॉस्ट इट, तो यहाँ पे टेंस मेंटेन करना है हमने गेव यानी इसकी भी सेकंड फॉर्म देनी है, लॉस्ट इसकी भी सेकंड फॉर्म देनी है। यहाँ पे हैज है लेकिन आगे गिव है, गिवन नहीं है। यहाँ पे हैज लॉस्ट और हैज गिवन तो है, लेकिन अगर यहाँ गिवन होता तो ये पेयर कंप्लीट होता। यहाँ गिव्स है लेकिन यहाँ लूजेस नहीं है। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल गिव्स है और यहाँ लूज है तो लूज हो सकता है क्योंकि आई के साथ लूज आना है, पर प्रॉब्लम यहाँ पर एक और है, वो ये है कि ये कोई रूटीन की बात नहीं हो रही है कि एन हमेशा इसे अपना एड्रेस देती है और ये हमेशा लूज कर देता है, तो ऐसा नहीं है। यहाँ इंडिकेटर कोई ना कोई रूटीन का, हैबिट का होना चाहिए था, जो कि नहीं है। उसके बाद है जी ही स्पीक्स एज वन हु नोज, ये हु जो यूज हुआ है ये वन के साथ हुआ है और वन सिंगुलर होना चाहिए, ठीक है। ही स्पीक्स एज द वन हु नोज, तो यहां पर नोज का ऑप्शन आना चाहिए। जोस कैट फेल इनटू द रिवर यस्टरडे, अब यस्टरडे की बात हो रही है लिहाजा सेकंड फॉर्म ही हर सूरत में आनी है, ये सेकंड फॉर्म लगेगी। हैव फॉलन नहीं आ सकता, वॉज फॉलिंग नहीं आ सकता, वॉज फॉलन उस वक्त तक, फॉलिंग उस वक्त तक नहीं आ सकता जब तक उसको कोई देख ना रहा हो, जब तक कोई एक और इवेंट साथ रिपोर्ट ना किया जाए। मसलन आई वॉज रीचिंग व्हेन आई रीच्ड, तो फिर अगर फॉलिंग आए या ही वॉज डूइंग थिंग आए या कुछ भी ऐसा कंटिन्यूस में आए तो हो सकता है। नंबर 10 पे देखिए बी विद आर ग्रैंड पेरेंट्स नेक्स्ट वीक। अब नेक्स्ट वीक की बारी आ गई जी। नेक्स्ट वीक में स्टेज नहीं लग सकता, स्टे नहीं लग सकता। अब विल स्टे लग सकता है या विल बी स्टेइंग लग सकता है, और हम चूज करेंगे विल स्टे। विल स्टे हम इसलिए चूज करेंगे कि विल बी स्टेइंग इसलिए नहीं आएगा, विल बी स्टेइंग उस वक्त आ सकता है या विल बी के बाद प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म उस वक्त आ सकती है जब हम प्रेजेंट का कोई टाइम फ्यूचर के साथ ऐड करेंगे। मसलन अगर मैं ये कहूं कि टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी डिलीवरिंग द नेक्स्ट लेक्चर, यानी अगर मैंने अगला लेक्चर देना है तो टुमारो एट दिस टाइम आई विल बी डिलीवरिंग नेक्स्ट लेक्चर, तब आ सकता है, ठीक है। ये जो सिर्फ नेक्स्ट वीक आया हुआ है ये विल स्टे से सुफाइस करेगा। तो ये हमारे 10 सेंटेंसेस थे। 10 सेंटेंसेस के आपको रीजन बताने की कोशिश की है मैंने कि आपने किस किस तरह से सॉल्व करने हैं। अगले टेस्ट के साथ थोड़ी देर बाद फिर हाजिर होते हैं। अल्लाह हाफिज।